नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब प्रियार पर। और बात करते हैं कि जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एलडीसी का पेपर हुआ था, उसके बाद में यह था कि सचिवालय जो था सबसे ऊपर है और उसमें कितने नंबर चाहिए सचिवालय लेने के लिए रिटर्न के अंदर। और प्लस बात करेंगे इसमें कि टाइपिंग में अब कितने नंबर और लाने चाहिए जब जाकर हमें जो है सचिवालय पोस्ट मिल सकती है, इसी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो है सचिवालय की पोस्टें कितनी है 4200 के अंदर। तो 4200 पोस्ट के अंदर 584 जो पोस्टें हैं वो सचिवालय के लिए है। अब इसमें मिलती कैसे है? तो ये मिलती है चॉइस के हिसाब से। सब जो जैसे चॉइस 584 तो हो गई सचिवालय की, कुछ आरटीएसी की है, फिर अधीनस्थ की है। अलग अलग स्कूलों में कई चीजें, वो हर डिपार्टमेंट में एलडीसी होते हैं। उसमें जो टॉपर होते हैं, जो ये प्रेफरेंस लेते हैं, उनको जो टॉपर 584 होंगे वो इसमें जाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये टॉपर के हिसाब से होता है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे रिटर्न में प्लस टाइपिंग के अंदर। रिटर्न हो चुका है और अब जो है टाइपिंग का खेल है। 100 नंबर की टाइपिंग है, तो उसमें भी कितने नंबर के हिसाब से ये हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आपने प्रेफरेंस भरी है, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपके टॉपर हो, आप 500 टॉप 500 में आ गए, लेकिन आपने प्रेफरेंस ये नहीं भरी। नहीं साहब, आप दूर रहने वाले हो, साहब जैसलमेर के या आउटसाइड के रहने वाले हो, आपको जयपुर नहीं रहना है, आप जो है वहीं रहने चाहते हो, तो आपने प्रेफरेंस वो भर दी, तब आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो है इसमें सचिवालय में लगने के बाद में आप जब तक जॉब करोगे इसी में रहोगे, इसी में प्रमोशन आगे आगे रहते हैं, क्योंकि ये सचिवालय पूरे जॉब है। तो कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें नंबर बढ़िया है, तो उन्होंने प्रेफरेंस जो है अपने गांव के हिसाब से या दूर के हिसाब से वैसे भर दिए, तो ये चॉइस के हिसाब से भरा जाता है। अब बात करते हैं रिटर्न में कितने नंबर रहे, तब जाके अपन ये कर सकते हैं। तो देखो उस हिसाब से तो ये है, रिटर्न हो चुका है 200 नंबर का, तो 150 प्लस जो भी है 150 या 160 प्लस है वो। और इसमें ये भी है, जरूरी नहीं कि 160 प्लस नंबर हो। मान लो टाइपिंग वहां सही नहीं हो पा रही, तो उस पर भी अपन बात नहीं करेंगे। तो लगभग जो है कट ऑफ आएगी ना, ये जो 3 गुना की, उसके बाद में ये कंफर्म हो सकता है कि हाँ जो है आप इतने नंबर ऊपर हैं आपके कट ऑफ से। उसके हिसाब से ये अपन उसमें ज्यादा अंदाज लगाएंगे। तो जो साथी परेशान हो रहे हैं इसको लेके कि नहीं साहब मेरे इतने नंबर है, अब मैं टाइपिंग में कितने नंबर लेके आऊं, उसके हिसाब से मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। तो वो जो है सभी साथी इस चीज को अभी एक बार के लिए दिमाग से निकाल देंगे, क्योंकि टाइपिंग अभी जो कट ऑफ है ना उसका पता नहीं है अपन को कि 130 जाएगी, 140 जाएगी, 150 जाएगी, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो साथी परेशान हो रहे हैं या फिर जिनके लग रहा है कि यार मेरे 160 नंबर आ रहे हैं, अब मुझे टाइपिंग में कितने नंबर ले रहे हैं, टाइपिंग पे भी आऊंगा मैं, इस बात पे भी आऊंगा, लेकिन उसका समाधान पहले ये है कि रिटर्न में इतने हैं। तो टाइपिंग जो है कट ऑफ जब तक नहीं आएगी, मान लो 130 कट ऑफ गई, उस हिसाब से रहेगा। मान लो 150 कट ऑफ गई, तो फिर उसके हिसाब से रहेगा। तो अभी तक ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है कि कितने नंबर वाले का है, लेकिन टॉपर जो बढ़िया है उनको वैसे 200 नंबर में से लागे वो हो गए। अब बात करते हैं टाइपिंग के लिए। साहब टाइपिंग के लिए क्या करें अपन, कि टाइपिंग में कितने नंबर लेके आए हम, तो ये अपन को सचिवालय मिल सकती है। वैसे तो लगे सभी साथियों ने अपने अपने नंबर जोड़ रखे हैं, 150 भी जोड़ रखे हैं, किसी ने मान लो 150 आ रखे हैं, 150 भी है, 160 है, 165 है, 70 तक भी है। तो इस हिसाब से है, तो जिन्होंने अपने अपने नंबर जोड़ रखे हैं तो उस हिसाब से बात करते हैं। अब टाइपिंग होगी 100 नंबर की, टाइपिंग 100 नंबर की होगी। अब 100 में से कितने नंबर लेके आए, तो देखो 100 में से 100 भी आ सकते हैं, इतना कोई ये नहीं है। तो 100 में 100 तो खैर ज्यादा ही है, मुश्किल बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो 95 प्लस जो नंबर है वो अपन इसमें अचीव कर सकते हैं। अभी टाइम बचा है, अगर आपकी 40-50 के आसपास स्पीड है, वहां तक है, तो भी आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। ये है। अब बात करते हैं साहब आपके, मान लो मैं कट ऑफ की बात क्यों कर रहा था बार बार, इसीलिए करो जैसे मान लो कट ऑफ 140 गई, ठीक है, अब 140 कट ऑफ जाती है, मान लो मैं आइडिया लगा रहा हूँ, तो अब आपके मान लो 160 नंबर है, अब आप मान लो अब 95 नंबर लेके आ दो, तो जितने ज्यादा ला सकते हो उतना आपके फायदा है। इसके बारे में सोच रहे हैं, जैसे मान लो 100 गई और अपन फाइनल 300 में से बात करें कि 100 की टाइपिंग हो गई, 200 रिटर्न का हो गया, 300 नंबर का हो गया, अब 140 ये जाती है, तो फाइनल मान लो 235 गई। तो अब 235 से ऊपर जो 500 टॉपर है, तो वो हो सकता है कि 255 चली जाए, 250 चली जाए, या 260 चली जाए, इस हिसाब से जाएगी जो टॉपर है सचिवालय की। बाकी नीचे जो है 140 गई है, तो फिर 235, 230, 240 ये भी जा सकती है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि कितने नंबर में लेके आऊं या आए हुए टाइपिंग में। अब टाइपिंग के लिए बात करें तो इस चीज को, टाइपिंग में आप जितने ला सकते हो उतना आपको फायदा है। ये फिक्स नहीं हुआ अभी कि मैं तो 150 नंबर है, 150 में मैं 100 या 95 लिया हूँ, या फिर मेरे के 170 नंबर है, मैं
80-85 तक ले आऊँ तो मुझे सचिवालय मिल जाएगी, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। अभी कोई निश्चित भी नहीं हुआ है कि कट ऑफ 3 गुना की कितनी गई है। कट ऑफ 3 गुना के हिसाब से जाएगी। आप बात करो सर पिछली वाले के हिसाब से कितनी गई थी, तो पिछली 2018 के अंदर वैकेंसी हुई थी और उसके अंदर पोस्टें भी तब कम थी, 329 पोस्टें ही थी। तो उस हिसाब से, और 6 साल हो चुके हैं, उस कट ऑफ की कंपेरिजन करना आज करना कतई सही नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। उसके हिसाब से अगर अपन कट ऑफ बताते हैं, इसीलिए मैं जो 2018 की जो वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ का एनालिसिस इसमें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के आंकड़े बिल्कुल अलग होने वाले हैं 2024 वाले, तो उसकी तुलना करना यहाँ गलत है। तो ये जो है आपको मैंने बता दी है कि अब जो है आपका मेन फोकस है टाइपिंग के लिए करना है, और इसके लिए जो सचिवालय के लिए दिमाग में बातें चल रही है उनको एक बार साइड में करनी है कि ठीक है मैं 160 नंबर है, कोई नहीं आ रहा आपके, आप कोचिंग सेंटर में जाते हो या पूछते हो तो मुझे मिल जाएगी क्या? हाँ आपको मिलेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये चल रहा है ना दिमाग में कि 100 में से कितने नंबर लेके आऊँ मैं। जितने ला सकते हो टाइपिंग जितनी कर सकते हो उतना फायदा है आपको, ऐसा नहीं रैंक बड़ी आ जाती है आपकी, तो रैंक आने पर भी कई चीज़ें और भी फायदा होता है। तो आप कोशिश ये करो कि 160 है मान लो या 170 नंबर है, तो मुझे तो कोई बता रहा साहब आप कम लिया ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, खेल बहुत ज़्यादा भी कभी कभार चेंज हो जाता है। जैसे मान लो 150 नंबर है किसी है, तो वो 97 या 98 नंबर लेके आया तो वो बाजी मार जाता है। मान लो आपके नंबर 170 है, आप 70-75 के आसपास गए, 80 के आसपास गए, इसमें रह गए, तो उसमें हो सकता है हेर फेर। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए और इस चीज़ में सोचते हुए कि यार सचिवालय कट ऑफ कितनी जा सकती है, मेरे इतने हैं, मैं कितने लेके आऊँ, आपका जो आधा काम था वो हो चुका है, आधा से ज़्यादा 200 नंबर का मैटर था पूरा हो चुका है। अब जो है टाइपिंग है, टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, मन लगा के जितना हो सकता है उतना। अब रैंक के हिसाब से होगा और जो आपने प्रेफरेंस भरी है, और 584 सीट है, अब की बार ज़्यादा है। पिछली बार 11,000 सीटों में 329 सीट थी, अब की बार 584 सीट है, 4200 के अंदर। तो टॉप जो है 584 है वो इसके अंदर सचिवालय में लिए जाएंगे, और जो है टाइपिंग लगभग जो है 20 जनवरी है उसी दिन होगी, बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना किसी आप मस्त रह के पॉजिटिव रह के टाइपिंग कीजिए। अगर टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रखी है तो मैंने कुछ उस पर वीडियो भी बनाया था, आप वो देख सकते हो, या फिर दोबारा और बनाना है तो मैं उस पर भी और आपको बना दूंगा, जो टाइपिंग के लिए बेसिक चीज़ें होती है वो चीज़ें, ठीक है। वीडियो सही लगा तो साथियों साथ शेयर जरूर करें उन साथियों के लिए जो इसके लिए चिंतित है कि सचिवालय कट ऑफ कितनी जा सकती है अब की बार, या उसके लिए जो भी हैं, और कट ऑफ सचिवालय के लिए भी बनाएंगे, और जब 3 गुना रिजल्ट आ जाए ना उसके बाद में और एनालिसिस करें और बातचीत करेंगे साथियों से, फिर बाद में एग्जैक्ट अपन उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, ठीक है साथियों। ये था अपने सचिवालय को लेके। बाकी वीडियो सही लगा हो तो लाइक भी कर दिया करो, और शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।